नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। पिछला चैप्टर जो था वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का था और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो पूरा सिलेबस समाप्त हो गया है। अब हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। हमारा आज का सिलेबस जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 LLB फर्स्ट सेमेस्टर का शुरू हो रहा है और आज से हम कंटिन्यू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लगातार 4-5 दिन में पूरा ख़त्म कर देंगे और आप लोग बने रहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों बना, इससे आपको क्या फ़ायदा है, पब्लिक को क्या फ़ायदा, जनता को क्या फ़ायदा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो पब्लिक और सोसाइटी को देखते हुए बनाया गया था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मतलब है कि भारत में जो संविधाएं होती हैं, एक दूसरे लोगों के बीच कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं। जैसे मैं अमन मिश्रा किसी कंपनी को रोड का टेंडर दे रहा हूँ बनाने के लिए, या फिर अपना घर का बिल्डिंग दे रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर दे रहा हूँ, उसको हमने बोल दिया कि 10 लाख रुपए में पूरी बिल्डिंग तैयार कर देनी है, तो ठीक है, तो उसमें हम एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करेंगे। हमने ऑफ़र दे दिया उस बंदे को और उसने उस पर एक्सेप्टेंस दे दी कि 10 लाख में बिल्डिंग तैयार कर देगा। अगर 11 लाख रुपये लगा तो क्यों लगा, वो उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, है ना। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटता है तो वो मुझे जुर्माना देगा। इसे कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें ही संविधाएं बनती हैं। अब हम चर्चा करेंगे और धीरे धीरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन कौन से सेक्शंस हैं उन पे चर्चा करेंगे, किस सेक्शन में क्या दिया हुआ, ये सब हम यहीं पे पढ़ेंगे। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन बनता है, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर पे पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्कस एसेंशियल एलिमेंट्स, है ना। अब पूछ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट हैं तो उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, ये क्वेश्चन है आपका, है ना। अब आपको हम शुरुआत से ही बताते हैं। पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, है ना। पूछ ले व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल एलिमेंट्स, डिस्कस करो। फिर क्या करोगे आप, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं ना। शुरू की पढ़ाई है तो इंट्रोडक्शन से, इंट्रोडक्शन जो दिया वो भी इंट्रोडक्शन ही लीगल है, उसे भी आप अपनी थ्योरी में लिख सकते हैं। और इंट्रोडक्शन में इसमें थोड़ा बहुत और जोड़ेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। जो हमारा भारतीय संविधा है और जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। इसमें टोटल सेक्शन कितने थे, 238 सेक्शन थे, एक से लगा के 238 सेक्शन इसमें दिए गए थे। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सा बदलाव हुआ, पहले बहुत बड़ा होता था, अब इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और कुछ सेक्शन इसके हटा दिए गए। पहले वहाँ डिस्कस करते हैं। ये सब इंट्रोडक्शन में लिखना है आपको, अपने हिसाब से मीनिंग बना के जो बताया वो भी लिखना है, ये भी लिखना है इंट्रोडक्शन में कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। इसको 2 पार्टों में बांट दिया गया, है ना। अब इसका जो पार्ट्स है, पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट 1, इसमें क्या बोला गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट 1 जो है सेक्शन 1 से 75 तक दिया गया है, जिसे हम बोलते हैं जर्नल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जर्नल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 1 से 75 तक। ये LLB फर्स्ट सेमेस्टर के पार्ट में इतना सारा सेक्शन पूछा जाता है। दूसरा पार्ट कौन सा हो गया, पार्ट 2, सेक्शन 124 से 238 तक। इसे बोलते हैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम बोलते हैं विशिष्ट संविधाएं, ठीक है। फिर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सेक्शन 75 पे एंड हो रहा है, तो यहाँ सीधा पार्ट 2 में 124 से स्टार्ट क्यों हो रहा है। तो आपको बता दें, जो इसका अदर पार्ट बचता है, अदर पार्ट सेक्शन 76 से लगा के 123 तक, उसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में तब्दील कर दिया गया था, है ना। और ये जो पॉइंट्स हैं इसको लॉ ऑफ टोर्ट में भी हम पढ़ते हैं, है ना, वो भी आपको हम बताएंगे। ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस पूरा कवर करके सेकेंड सेमेस्टर पर ही हम आएंगे। फिर हम बात कर लेते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मीनिंग क्या है। अब की बार जो हम पढ़ने वाले हैं ललित फर्स्ट सेमेस्टर में, वो सिर्फ हम सेक्शन 1 से 75 तक जर्नल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो परीक्षाएं पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं मीनिंग्स की। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मीनिंग है वो क्या है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या डिफाइन करता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H, भारतीय संविधा सेक्शन 2H, भारतीय संविधा का सेक्शन 2H क्या बोलता है। सेक्शन 2H में बोला गया है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाई लॉ, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाई लॉ,
इसका मतलब क्या होता है, कोई भी एन मतलब एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ, वही करार संविधाएं हैं जिनको कानून लागू कर सके, वही करार संविधाएं हैं जिनको कानून लागू कर सके। इंट्रोडक्शन में ये लिखोगे, बाकी ये पार्ट का डिस्कशन डालोगे, मीनिंग्स में लिख दोगे। सेक्शन 2H यह डिफाइन करता है कि तुम्हारे वही कॉन्ट्रैक्ट संविधाएं बन सकती हैं जिनको कानून द्वारा लागू कराया जा सके, है ना। हर संविदा नॉट कॉन्ट्रैक्ट, है ना। कॉन्ट्रैक्ट वाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। वाइड कॉन्ट्रैक्ट वह कॉन्ट्रैक्ट है जिसे कानून लागू नहीं कर सकता, तो वह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वे हैं जो कानून लागू करा सकता है ना। फिर यहाँ पर कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसे मैं अमन मिश्रा मतलब ए और बी मतलब बॉबी। अमन मिश्रा जो हैं वो बॉबी से बोलते हैं कि हम तुमको 500 रुपये में एक वॉच सेल कर रहे हैं, 500 रुपये में एक वॉच सेल कर रहे हैं। अब अमन मिश्रा ने बी को ऑफर दे दिया बॉबी को कि 500 रुपये में घड़ी बिक रही है। बी ने एक्सेप्टेंस दे दी कि ठीक है मिश्रा जी, 500 रुपये में हम आपकी घड़ी खरीद लेंगे, है ना। हमारे बीच क्या हुआ, हमने ऑफर दिया, बॉबी ने एक्सेप्ट किया, तो क्या हुआ, ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ठीक है। अब दूसरा इसका मीन्स क्या है, अब मैं अमन मिश्रा हूँ और ये है बॉबी, इससे ये जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वॉच बेचने का, और इसके बीच में जो हम वॉच नहीं देते हैं या फिर ये बंदा नहीं लेता है, तो क्या होगा एग्रीमेंट बनने के बाद, कानून इससे बोलेगा, जज बोलेगा, लॉ लागू करा देगा कि भाई तुमने एग्रीमेंट कर लिया है, अब ये होना ही होना है, और नहीं करते हो तो फाइन दो, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि मैं अमन मिश्रा बोलता हूँ बॉबी से कि जा दीपक को मार दे, जा दीपक को मार दे, इसके बदले आपको मैं 10,000 रुपये दूंगा। जा ए बोलता है बी से, जा दीपक को मार दे, इसके बदले 10,000 रुपये दूंगा। और दीपक जाता है, इसको मारता है या नहीं मारता है, ठीक है, मतलब मार भी देता है, तब ये हमसे क्या 10,000 रुपये ले लेगा, ये कोर्ट में चला जाएगा। यह बंदा कोर्ट में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि यह एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कानून कहता है किसी को मार दो, कानून कहता है किसी को मार दो, कानून नहीं कहता किसी को मार दो, कहता है। पुलिस तो रक्षा करती है, जज रक्षा करते हैं कि हमारी सोसाइटी में डिसिप्लिन बना रहे, कानून ये नहीं कहता किसी को मारो, ठीक है। तो यह कॉन्ट्रैक्ट कानून द्वारा लागू कराया नहीं जा सकता है, इसीलिए यह कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस एसेंशियल एलिमेंट्स, और ये सब इंट्रोडक्शन मीनिंग्स वगैरह वहाँ पे लिख देना, है ना। तो आपका ये पहला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है डिस्कस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, धन्यवाद।